नाजरीन, पूरी तारीख में बहुत सी तहजीबें एक खुदा या देवताओं पर यकीन रखती थी। इन तहजीबों के पैरोकार एक बादल जिंदगी के तस्वुर पर भी यकीन रखते थे। वो सोचते थे कि क्या उन्होंने जिंदगी में जो कुछ किया उसका अजर है या सजा। मौत लोगों की जिंदगी के बारे में ठोस हकीकत है, चाहे हम इसे पसंद करते हैं या नहीं। मौत लाजमी आएगी और बहुत से मज़ाहिब ने बाद की जिंदगी को लेकर अलग अलग तस्वुरात कायम किए थे। दोस्तों, मरने के बाद की जिंदगी की उम्मीद एक आलमगीर सच है, चाहे वो जिंदगी 5000 साल पहले की हो या फिर आज की। ये अब भी सबसे ज्यादा ज़ेर बहस मौज़ूआत में से एक है। हालांकि टेक्नोलॉजी किसी हद तक तरक्की कर चुकी है, फिर भी साइंसदान मौत के बाद की जिंदगी की वजाहत नहीं कर सके। दूसरी तरफ तकरीबन तमाम मज़ाहिब ने बाद की जिंदगी की वजाहत के लिए किसी न किसी तरह का अनोखा नजरिया अपनाया हुआ है। नाज़रीन, मिसाल के तौर पर इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत जैसे कदीम मज़ाहिब का ख्याल था कि बाद की जिंदगी में लोग दूसरी दुनिया में रूह रखते हैं, जबकि हिंदू मत और बुद्ध मत जैसे दूसरे मज़ाहिब एक रुजत पसंदी पर यकीन रखते हैं। दोस्तों, कुछ मज़ाहिब का ये अकीदा था कि अगर वो अहम लोगों को अपनी कीमती अशिया जैसे तलाई जेवरात, तलवार या किसी कीमती शय के साथ दफन कर देंगे जो मरने वालों के लिए अहम थी, तो बाद की जिंदगी में वो लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कदीम तहजीबों जैसे यूनानी, रूमियों, मिस्रियों, कदीम चीनियों और कई पुरानी तहजीबों में भी मुर्दा लोगों के साथ अहम अशिया को दफनाने का तस्वुर मौजूद था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ्साइंस टीवी और आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कुरान करीम में जन्नत और जहन्नुम के बारे में क्या बयान किया गया है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप दिलचस्प हकाइक जान सकें। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर दिलचस्प वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, तुर्की में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जिसके बारे में मशहूर था कि वो जहन्नुम का दरवाजा है और वहां जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आता। ये मंदिर रूमी शहंशाह प्लोटो का था, जिसे जमीन का बादशाह माना जाता था। नाजरीन, बहुत से सैयाह उस मंदिर की पुरस्कारियत को खोजने के शौक में उस मंदिर की तरफ गए और कभी लौटकर वापस नहीं आए। साइंसदानों ने उस मंदिर की पुरस्कारियत पर तहकीक की, तब उन्हें मालूम हुआ कि दर हकीकत उस मंदिर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से वहां हर वक्त धुआं फैला होता है और ये मिकदार इतनी ज्यादा थी कि कोई भी इंसान वहां चंद मिनट में ही दम घुटने से मर सकता था। दोस्तों, उस मंदिर का राज तो हल हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद इंसान की जिंदगी में जन्नत और जहन्नुम कैसी होगी और कुरान इन जगहों के बारे में क्या फरमाता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जहन्नुम क्या है। कुरान मजीद की सूरह आराफ में इरशाद बारी ताला है, जिसका मफहूम है कि जो लोग अल्लाह के नाफरमान हैं और उसके सिवा किसी और की इबादत करते हैं, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उनको जन्नत से निकाल कर फरमाएगा कि उन्हीं के पीछे चले जाओ जिनकी तुम पैरवी करते थे, और अल्लाह पाक तुम सबसे जहन्नुम को भर देगा। सूरह आराफ में ही इरशाद बारी ताला है कि तर्जुमा, और जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई और उनके मुकाबिल तकब्बुर किया, वो सब दोज़खी है और उन्हें हमेशा उसी में रहना। नाज़रीन, कुरान मजीद में जगह जगह जन्नत और जहन्नुम का जिक्र है और अल्लाह पाक फरमाता है कि जहन्नुम से पनाह मांगो, बेशक वो बहुत बुरी जगह है। दोस्तों, जहन्नुम का जिक्र आते ही इंसान के जिस्म में सनसनी आ जाती है, वजूद पसीने से तर हो जाता है और इंसान कांपने लगता है। जहन्नुम बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह पाक ने जहन्नुम की सूरत मुनाफिकों और काफिरों के लिए एक भड़कती आग बनाई है ताकि वो उसमें फेंके जाएं। ये ऐसा ठिकाना है जहां काफिर मौत को तरसेंगे मगर उन्हें मौत नसीब नहीं होगी। नाज़रीन, कुरान करीम का फरमान है जिसका मफहूम यह है कि जहन्नुमी प्यास से बेहाल होकर
पानी को तरसेंगे, मगर उन्हें दूसरे मुनाफिकीन की पीप पिलाई जाएगी। ये सब बहुत दर्दनाक होगा। इंसान दुनिया में खून से तड़पती लाशों को नजर भर कर नहीं देख पाता। जरा सोचे, जहन्नुम में वो कैसे ये सब बर्दाश्त करेगा। अहदीस के मुताबिक जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा है। नाज़रीन, दोज़ख या जहन्नुम के अलावा अल्लाह पाक ने मोमिनीन और अपने नेक परहेजगार बंदों के लिए जन्नत का मकाम बनाया है। जन्नत में हर किस्म की राहत और आसाइश का सामान मौजूद होगा। दोस्तों, वहाँ अल्लाह पाक ने कीमती जवाहिरात से मुज़य्यन महल बनाए हैं। हर तरफ दूध की नहरें बह रही होंगी और दरख्त खुशबूदार और लजीज मेवों से लदे होंगे। निहायत लजीज खाने साफ शफाफ बर्तनों में पेश किए जाएंगे। जन्नत में रहने वालों का लिबास बहुत कीमती और नफीस रेशम से बना होगा। गर्ज दुनिया की हर वो आसाइश जिसके लिए इंसान दुनिया में सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह का फर्माबरदार बना रहा, वो सब चीजें और आसाइशें उसे जन्नत में नसीब होंगी। नाज़रीन, ये तो था जन्नत और जहन्नुम का तारुफ। मुसलमान होने के नाते हमारा पुख्ता यकीन है कि अल्लाह पाक के नेक और फर्माबरदार बंदे जन्नत में और मुनाफिकीन और नाफरमान गुनहगार लोग जहन्नुम में जाएंगे। अब हम बात करते हैं जन्नत और जहन्नुम कहाँ है। दोस्तों, शबे महराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर आसमानों की सैर के लिए गए, तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अंबिया कराम से हुई। सातों आसमान पर निगरान फरिश्ते मुकर्रर हैं। मरने के बाद इंसान की रूह उन सातों आसमानों से गुजरकर आलमे अरवाह में चली जाती है। दोस्तों, ये रूहें कयामत तक वहां इंतजार करती हैं। हर आसमान से गुजरने के लिए फरिश्ते उस रूह से उसका हसब नसब पूछते हैं और फिर उसे आगे जाने की इजाजत देते हैं। दोस्तों, हदीस मुबारका में इरशाद है कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी बहुत बड़े रेगिस्तान में एक अंगूठी हो। नाजरीन, एक बड़े रेगजार में छोटी अंगूठी की क्या अहमियत, यानी छोटी हो या ना होने के बराबर। इस तरह ऊपर वाला आसमान निचले आसमान से बहुत बड़ा है। सातों आसमानों के ऊपर अल्लाह पाक का अर्श है जो पूरी कायनात का इहाता किए हुए है। दोस्तों, कयामत के रोज हर जानदार चीज ने खत्म हो जाना है। इसीलिए जन्नत और जहन्नुम को सातों आसमानों से अलग और जुदा बनाया गया है, क्योंकि जमीन की तबाही के बाद भी ये कायम रहेंगे। नाजरीन, मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि जन्नत और जहन्नुम एक फेरी टेल है। उसका मानना था कि इंसानी दिमाग एक कंप्यूटर की मानंद है जो उसके अज्जा के नाकाम होने पर काम करना बंद कर देता है, और टूटे हुए कंप्यूटर के लिए कोई जन्नत या बात की जिंदगी नहीं है। ये अंधेरे से खौफजदा लोगों के लिए परियों की एक कहानी है। एक अमेरिका का न्यूरोसर्जन है, उसका मानना है कि जन्नत एक हकीकत है। नाजरीन, 2008 में वो एबन अलेक्जेंडर से मुतासिर हुआ था। कोमा से वापस आकर उसने बैक्टीरियल मेनिंगिटिस की एक हैरत अंगेज कहानी सुनाई। नाज़रीन, ये इंसान कोमे में चला गया था। उसने कहा कि वो एक नीली आंखों वाली फरिश्ता लड़की के साथ तितली पर सवार होकर एक तारीख खला में सफर करने लगा। वो खला लामहदूद थी, लेकिन वहां कोई डर नहीं था। अपने इस तजुर्बे को लेकर उसने अपनी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब प्रूफ ऑफ ह्यूमन लिखी, जिसमें उसने लिखा है कि खुदा और रूह हकीकत में है और मौत जाती वजूद का खात्मा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक तब्दीली है। इस किताब की बदौलत साइंस की दुनिया में हलचल मच गई। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में इस दिलचस्प कहानी की बदौलत साइंसदान और लोग जन्नत के तस्वुर को हकीकत मानने लगे हैं। अमेरिका में जहन्नुम को मानने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, कुछ मजहबी स्कॉलर्स का मानना है कि जन्नत 7वें आसमान के ऊपर मौजूद है, जबकि जहन्नुम जमीन के सबसे निचले दर्जे में है। बुखारी की हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम अल्लाह से मांगो तो उससे फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का दरमियानी
और जन्नत का सबसे ऊंचा हिस्सा है और उसके ऊपर रहमान का अर्श है। इसी तरह जहन्नुम के बारे में मजहबी रहनुमाओं का मानना है कि जहन्नुम और दोज़ख का मकाम जमीन के अंदर पाताल में यानी गहराई में है। कुछ का मानना है कि जहन्नुम समंदर में है। दूसरे स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ऐसा लगता है कि जहन्नुम जमीन के अंदर है, लेकिन कहाँ है ये हम नहीं जानते। नाज़रीन, जहन्नुम के जमीन में मौजूद होने की दलील वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, नहीं बेशक काफिरों और मुनाफिकीन का नाम आमाल सजीन में महफूज है। सजीन जमीन के अंदर मौजूद है, इसी तरह जहन्नुम भी जमीन के अंदर मौजूद है। जन्नत और जहन्नुम के बारे में ये सारी अहादीस जो ऊपर बयान की हैं, ये ज़ईफ हैं। इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद की नस्लों से भी रिवायतें मौजूद हैं और वही कुरान का ज़ाहिरी मफहूम है। नाज़रीन, अल्लाह पाक का फरमान है कि बेशक जो लोग हमारी आयात को झुटलाते हैं और उनके साथ तकब्बुर करते हैं, उनके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। इसी तरह जो मोमिनीन और परहेजगार लोग अल्लाह ताला को मानते हैं और उसके फरमाबरदार हैं, बिलाशुबा वो जन्नत में जाएंगे। दोस्तों, जन्नत और दोज़ख का असल मकाम अल्लाह पाक ही जानते हैं। हम इंसान उसकी मसलहतों को समझने से कासिर है। लाजमी नहीं कि जो चीज हमें नजर नहीं आती उसका वजूद ही नहीं। इसी तरह जन्नत और जहन्नुम ठोस हकीकत है और उनका वजूद कुरान और हदीस से साबित शुदा है, लेकिन उनका असल मकाम कहाँ है ये कोई नहीं जानता सिवाय हमारे रब के। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की बेपनाह तरक्की के बावजूद इंसान अभी तक पहले आसमान का सिरा मालूम नहीं कर सका, तो सातों आसमानों का राज जानना तो बहुत दूर की बात है। कायनात की वुसअतों और उसके पोशीदा राजों को जानने वाला वही है जो हर चीज का रब है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मजीद दिलचस्प और हैरानकुन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इफ साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर मालूमात आप तक पहुंच सके।